द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक अनोखी और दिलचस्प किताब पर जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब के लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें पैसे, संपत्ति और खुशियों के बारे में नई सोच और समझ प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब में मॉर्गन हाउसल ने बताया है कि पैसे के मामले में लक और रिस्क का कितना बड़ा रोल होता है। जैसे कि बिल गेट्स की कहानी, जिनकी सफलता में काफी हद तक किस्मत का हाथ था। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि रिस्क को मैनेज करना भी जरूरी है। जानकारी नहीं, आचरण। पैसे के बारे में हमारे आचरण का महत्व जानकारी से कहीं अधिक है। हमारी भावनाएं, जैसे कि डर और लालच, हमारी वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसलिए सफल निवेश के लिए हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होता है। कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे योगदान समय के साथ बढ़ते हैं और बड़ी राशि बन जाती है। इसके लिए हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत वित्त। हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और निर्णय अलग होते हैं। हमारे वित्तीय निर्णय हमारे व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार होने चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सादगी और मितव्ययता से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। विनम्रता और अनुकूलता। विनम्रता और अनुकूलता हमारे वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। साथ ही बदलती परिस्थितियों में अपनी रणनीतियों को बदलने की भी क्षमता होनी चाहिए। निष्कर्ष तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें पैसों के बारे में नई और महत्वपूर्ण समझ प्रदान करती है। मॉर्गन हाउसल के द्वारा बताई गई ये बातें हमें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और जीवन में सच्ची संपत्ति प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस किताब को जरूर पढ़ें और अपने जीवन में इसे अपनाएं।